पैसा आपका नहीं है। अलमाल गादिन वराहिन, माल तो सुबह को आता है शाम को चला जाता है। आज जो करोड़ों का मालिक है कल कौड़ियों का मोहताज हो जाता है। आज जो करोड़ों का मालिक है कल वो कौड़ियों का मोहताज हो जाता है। अचानक उसके घर में कोई बीमार होता है और करोड़ों रुपए उस पर खर्च हो जाता है। जो आज महलों में था कल वो झोपड़ियों में आ जाता है। आज जो झोपड़ी में है कल वो महलों में चला जाता है। आप सोचिए कि अगर गरीब वो मालदार बन जाए, वही गरीब वही फकीर जो आपके सामने दरवाजे पर पहुंचा था हाथ फैला कर मांगने के लिए अल्लाह के नाम पर दे दो, अचानक ये होता है कि अल्लाह उसे मालदार कर देता है, आपको गरीब करता है। और आप अगर उसके दरवाजे पे जाएंगे तो बताइए, सोचो जरा, अगर मंजर बदल जाए तो क्या होगा। अमीरों अमीरों कुछ न दो, ताने तो न दो हम फकीरों को। अमीरों कुछ न दो, ताने तो न दो हम फकीरों को। सोचो जरा, अगर मंजर बदल जाएगा तो क्या होगा। तुम गरीब, तुम अमीर, गरीब बन जाओगे, गरीब अमीर बन जाएगा और तुम उसके दरवाजे पे हाथ फैलाने के लिए जाओगे तो बताओ क्या होगा। और ये कोई कहानी नहीं, ऐसे वाकयात दुनिया में मौजूद है। मालदार ने गरीब को भगाया और फिर 10 साल बाद खुद वो उसके दरवाजे पे गया। उसने अपने घर बुलाया, खिलाया पिलाया, उसके बाद कहा कि मैं वही गरीब हूँ, मैं वही फकीर हूँ जो तुमसे मांगने गया था 10 साल, आओ मैं तुम्हें देता हूँ। और उसने दिया। माल जो आपके कब्जे में है आप उसके मालिक नहीं हैं, उसका मालिक अल्लाह है। आप उसके मुंतजिम हैं, इंतजाम करना आपका काम है तो उसको कहाँ खर्च करना है, बीवी पे, बच्चे पे, कपड़े में, फला जगह चिला जगह। आज मुसलमान लाखों रुपए शादी में खर्च कर रहा है, बिया में खर्च कर रहा है, टेंट में खर्च कर रहा है। लेकिन हैरत और अफसोस की बात यह है कि वो अपने बच्चों की फीस, अपने बच्चों की फीस जो 500 रुपए और 1000 रुपए होता है वो नहीं दे पा रहा है। वो उसकी बिना पर अपने बच्चों को ट्यूशन से मास्टर के पास से खींच कर लेके चला आता है कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ये हैरत और अफसोस है हम मुसलमानों को। तीसरी चीज, काल अस्सला व ज़का वल अमाना, अमानत करो। जमीन अगर उसकी है तो उसको दे दीजिए। कटोरा अगर आपने मांग कर लाया, चाय की प्याली आपने मांग कर लाया बगल से, तो काम खत्म होने के बाद वो प्याली उसे वापस कर दीजिए। आरिया तो मुअद्दात, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है। जो चीज आपने आरियत के तौर पे ली, काम हो जाने के बाद वो चीज वहां पहुंचा दी जाए, वो चीज आप अपने पास न रखें। आज हम आपसे कर्जा ले रहे हैं, पहले तो वक्त तय करना चाहिए 20 दिन 25 दिन, और फिर वक्त अगर तय नहीं किए फिर वो पैसा हमसे मांगने आता है, हमें दे देना चाहिए। लेकिन साल 2 साल 4 साल 5 साल हो जाते हैं और कर्ज हम अदा नहीं करते। आप जिम्मेदारी में, आपके ऊपर जिम्मे में लाजिम था कि आप कर्जा को अदा कीजिए, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, अमानत में खयानत कर रहे हैं। मुनाफिक की 4 अलामतें, और एक रिवायत में 5 अलामतें, 4 और एक रिवायत में 3 अलामत बयान की गई है। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 10 पर यह रिवायत मौजूद है कि आपने फरमाया कि मुनाफिक की अलामत यह है कि तुमिना खाना, जब उसके पास अमानत रखी जाए तो वो खयानत करे। मुनाफिक किसे कहते हैं? जो जबान से कहे मुसलमान और दिल से मुसलमान नहीं। आज हम में क्या सूरत हाल है मैं आपको बतलाता हूँ। मिशकात शरीफ की रिवायत है, एक आदमी ने जमीन बेची फुला के यहाँ, जमीन खरीदने वाला जमीन खरीद लिया। अचानक एक दिन हल चला रहा था, बहुत पुराने जमाने की बात है, बनी इसराइल के जमाने की बात है। वहां जब हल चला रहा था, हल चलाते हुए अचानक उसका हल अटक गया। उसने हल को हटाया, वहां कुदाल से जमीन को खोदा तो उससे एक सुराही निकली। वो सुराही को खोला तो देखा उसमें सोने के सिक्के हैं, पूरा सोने के सिक्के से भरा हुआ है। उस आदमी ने जिसने जमीन खरीदी
की, उस सुराही को अपने सर पर उठाया और सीधे वहां से कहां पहुंचा, उस आदमी के घर पे पहुंचा जिससे उसने जमीन खरीदी थी। जमीन बेचने वाले के दरवाजे पर जाकर दरवाजे पे दस्तक देता है और उसको कहता है कि दरवाजा खोलो। जब वो दरवाजा खोलता है, अंदर जाता है, कहता है मेरे सर से सुराही उतारो। वो सुराही नीचे रखी जाती है। सुराही जब नीचे रखता है, कहता है देखो इसमें सोने के सिक्के हैं, ये तुम्हारी जमीन से मिली है, मैंने तुमसे जमीन खरीदा था, मैंने तुमसे जमीन खरीदा था, मैंने तुमसे सुराही नहीं खरीदी है, मैंने तुमसे सोने के सिक्के नहीं खरीदे हैं, इसलिए है जमीन बेचने वाला, ये सुराही तुम्हारी है, ये सोने के सिक्के तुम्हारे हैं, जमीन तो मेरी है क्योंकि मैं खरीद चुका हूँ, लेकिन सुराही मैं नहीं ले सकता, सोने के सिक्के मैं नहीं ले सकता। मुसलमानों जरा सीने पे हाथ रखिए और ये सोचिए कि वो खरीदने बेचने वाला क्या जवाब दिया होगा। हम होते तो फौरन सुराही उठाते और अपने घर में अंदर रख लेते कि वाकई बात है कि सोने के सिक्के हमारे हैं, लेकिन वो बेचने वाला कहता है ऐ मेरे भाई नहीं नहीं, मैंने जमीन जब तुम्हारे यहाँ बेच दी तो जमीन में जो दरख्त है, जो पौधे हैं, वो भी तुम्हारा है, जमीन में जो खजाना है वो भी तुम्हारा है, इसलिए ये सुराही भी तेरी है, ये सोने के सिक्के भी तेरे हैं। खरीदने वाला कहता है तेरा है, बेचने वाला कहता है तेरा है, खरीदने वाला कहता है तेरा, बेचने वाला कहता है तेरा, तेरा 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 करते हुए दोनों में लड़ाई की नौबत आ जाती है, बात बढ़ जाती है, अनबन हो जाती है, मामला पहुंचता है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पूछते हैं अलकुमा गुलामुन, क्या तुम में से किसी के पास लड़का है? उन्होंने कहा हाँ मेरे पास लड़का है। पूछा क्या दूसरे के पास बेटी है? कहा मेरे पास बेटी है। कहा तुम अपने लड़के की इसकी बेटी से शादी कराओ और ये सारा पैसा इन दोनों को दे दो। आज अगर जलसे के नाज़िम ऐलान कर दें कि एक घड़ी यहाँ है जिसकी है वो निशानी बता कर लेकर चले जाए, तो जलसे के बाद 50 आदमी पहुंच जाता है, ये घड़ी नहीं, क्या जमानत कहा। बताइए जब मुसलमानों का ये हाल होगा, दुश्मन आप तो हुकूमत करेगा। एक वक्त वो था कि जब मुसलमान अमानत पे अमल करता था, जो जिसका माल था वो उसको देता था, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे कुफ्फारे मक्का, उनको निकालने पे मजबूर किए कि आपको यहाँ से निकलना होगा। जिस रात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आ रहे हैं, उस रात में आपके पास दुश्मनों की अमानत रखी थी, लोगों का पैसा रखा था। वो कौन लोग थे? वो लोग थे जो आपके जान के दुश्मन थे, उनका पैसा आपके पास था, उनकी अमानत की चीजें आपके पास थी। आप निकलने से पहले हजरत अली को अपने बिस्तर पर लेटाते हैं और कहते हैं तुम यहाँ लेट जाओ, सुबह को जिन जिन लोगों का पैसा है, जिन जिन लोगों की अमानतें हैं, उनके घर में पहुंचा देना, फिर तुम मदीना आना, उससे पहले मदीना नहीं आना। आप अंदाजा लगाइए, एक वक्त वो था, हम उस नबी के मानने वाले हैं, हम उस नबी के दीवाने हैं जिनके पास दुश्मन भी अपनी अमानत रखता था और जो अपनी जान की अपने भाई हजरत अपने चचाजाद भाई हजरत अली और अपने दामाद हजरत अली की जान की परवाह किए बगैर तमाम चारों तरफ से लोगों ने तलवार से घेर रखा था आपके घर को, लेकिन आपने उसके बावजूद हजरत अली को कहा बिस्तर पर लेट जाओ, क्योंकि लोगों की अमानत पहुंचानी है, लोगों का पैसा नहीं मारना है, लोगों के रुपए नहीं लेने हैं, इसलिए आपने जान की परवाह किए बगैर बिस्तर पर लिटा दिया और आप वहां से मदीना चले गए। मुसलमानों आज सूरत हाल क्या है कि 100 रुपए में आपका ईमान बिकता है, 500 रुपए और 1000 के नोट, और अगर 2000 का नोट मिल गया तो आपके वोट बदल जाते हैं। आपको वोट इधर देना चाहिए, आप उधर जाकर देते हैं, आपको वोट यहाँ देना चाहिए, वहां देते हैं। मुसलमान आज डगरे का बैगन बन गया है, बगैर पेंदे का लोटा हो गया है, जो चाहता है उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिधर चाहता है वो उधर चला जाता है, वो पैसों पे बिक रहा है। ईमान तो पैसों पे नहीं बिक सकता था, ईमान तो पूरी दुनिया एक तरफ होती, ईमान एक तरफ होता। ईमान तो वो था कि जिसके लिए सहाबे कराम रिजवानुल्लाह अलैहि मजमईन ने अपनी जमीन छोड़ी, जायदाद छोड़ा, माल छोड़ा, घर छोड़ा, वतन छोड़ा, तन्हे तन्हा अपने जान को लेकर, अपने बदन को लेकर, अपने दीन और ईमान की हिफाजत के लिए मक्का को छोड़कर वो मदीने मुनव्वरा चले गए।